Hello everyone, my name is Deepak Bandewar, Assistant Professor Civil Department, SIIT. Welcome back to the SAGE group. Today's subject is Water Resource Engineering and the topic is sprinkler irrigation. Let's talk about sprinkler irrigation. In previous lecture, we have discussed about irrigation and types of irrigation, and this lecture is about sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation, it is a kind of artificial rain. You can say it is a kind of artificial rain. In this method, water is applied to the soil in the form of spray through the network of pipe or pump. Let's move to the definition. Sprinkler is the method of applying water to the soil surface in the form of spray, which is somewhat similar to the rain. तो स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम फील्ड में या क्रॉप में वाटर को अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम ऑफ पाइप्स और पंप, है ना। स्प्रे के थ्रू हम उसको अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो होती हैं। रोटेटिंग स्प्रिंकलर हेड सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन. Each rotating sprinkler head applied water to a given area, size of which is governed by the nozzle size and the water pressure. तो ये सारी चीज डिपेंड होती है वाटर प्रेशर पे और नोजल के साइज पे। कितना आपका वाटर प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना अधिक स्प्रे ज्यादा होगा, है ना। नोजल के साइज पे भी ये डिपेंड करता है और ये कंटिन्यूअसली रोटेट होते जाती है। तो इससे क्या होता है, सारे एरिया में वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सम ऑफ एग्जांपल वी हैव, दिस इज इमेज टू डिनोट एज अ स्प्रिंकलर, है ना। दिस इज द नोजल एंड इट इज स्प्रेइंग वाटर थ्रू द फील्ड. दिस इज ना बेस्ट एग्जांपल इज दिस. We have another image. Here you can see the working of sprinkler irrigation throughout the area, throughout the field. Sprinkler have been used on all type of soil on land of different topography and slope. And for many crops, the following conditions are favorable for sprinkler irrigation. तो स्प्रिंकलर इरिगेशन एक ऐसा इरिगेशन है, ऐसा टाइप है जिसमें हर एक प्रकार का जो ग्राउंड होता है या हर एक प्रकार की जो सॉइल होती है आपके पास, उसमें हम लोग इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. सम ऑफ फेवरेबल फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन कंडीशंस, वेरी previous soil which do not permit good distribution of water by surface method. सरफेस मेथड पहले हम डिस्कस कर चुका है. सरफेस मेथड में हम लोग डायरेक्ट सरफेस पे वाटर को अप्लाई कर देते थे और वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो मूव करते हुए सभी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था. लेकिन इस मेथड में हम लोग वाटर को स्प्रे कराएंगे, है ना। भले ही आपका ग्राउंड स्टेप में हो या फिर टोपोग्राफी उसकी चेंज हो, वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वाटर. लैंड विच हैव स्टेप स्लोप एंड इजीली एरोडेबल सॉइल, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्टेप स्लोपिंग के लिए भी ये मेथड बहुत ही ज्यादा वर्किंग है ना. इरिगेशन कैनाल्स विच आर टू स्मॉल टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर एफिशिएंसी बाय सरफेस इरिगेशन and lands with shallow soil and undulating lands which prevent proper leveling required for surface method of irrigation. That means ये all condition में हमारी sprinkler irrigation working है. इसमें हमें किसी भी प्रकार का ग्राउंड प्रिपरेशन या फिर लेवलिंग करने की आवश्यकता नहीं है. हम डायरेक्ट जैसे हमारे पास जो भी ग्राउंड है, जो भी हमारे पास सरफेस है, जो भी फील्ड है,
उसमें हम डायरेक्ट उसमें वाटर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन. Okay, you can see the image. Here the system of image. If we talk about sprinkler irrigation mainly divided into three types. First one is permanent system, second one is semi-permanent system, and third one is portable system. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, परमानेंट सिस्टम दैट मीन्स जो आप पाइप का लेइंग करेंगे या फिर जो भी पाइप बिछाएंगे तो वो पूरे के पूरे फील्ड में परमानेंट वे में उसको रखे रहेंगे, है ना. सेमी परमानेंट सिस्टम दैट मीन्स कुछ पार्ट हम पाइप का निकाल के रख सकते हैं और जब हमें जरूरत हो तब उसको इंस्टॉल करके उसमें स्प्रे या फिर स्प्रिंकलर्स कर सकते हैं. देन पोर्टेबल सिस्टम, हम लोग ये सारे के सारे सिस्टम्स को मूव करा के एक आसानी सी जगह में रख सकते हैं और इस सिस्टम को हम किसी भी फील्ड में, अनदर फील्ड में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना. और फिर यदि आपको इसमें और जरूरत पड़ने वाली है तो फिर से हम इसमें पोर्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम. ओके, now move to the advantage of sprinkler system is low water losses की इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है. अब वाटर लॉसेस कम होंगे तो ऑफ कोर्स है कि एफिशिएंसी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज अबाउट टू 80% प्लस, है ना. दैट मींस 80% से ज्यादा आपको एफिशिएंसी यहाँ पे मिलने वाली है. सेविंग फर्टिलाइजर, जो आप फर्टिलाइज करते हैं, स्नोइंग करते हैं, बीज बोते हैं, तो क्या होता है जैसे सरफेस इरिगेशन में जैसे ही आप सरफेस इरिगेशन करते हैं तो जो स्नोइंग होते हैं, बीज होते हैं, वो एक जगह से मूव होके कहीं और मूव हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमारे पास जहाँ पे हमारे पास बीज हमने डाला है, स्नोइंग हमने किया है, तो वहीं पे ही पौधा उगेगा. दैट मीन्स वाटर वहां पे बहुत लाइट वेट पे जाएगा और उसको बिना डिस्टर्ब करे उसकी सॉइल को, उसके नीचे की सॉइल को मॉइस्चराइज कर देगा. सुटेबल फॉर एनी टोपोग्राफी, एज वी डिस्कस बिफोर, किसी भी प्रकार की टोपोग्राफी दैट मीन्स किसी भी प्रकार का ग्राउंड के लिए ये जो मेथड है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नो सॉइल इरोजन, दैट मीन्स यहाँ पे सॉइल इरोजन की संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर होता है बहुत ही लो उसमें होता है और वो हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. बेटर सीड जेमिनेशन, फ्री एलिवेशन ऑफ रूट जोन, वही मैंने पहले डिस्कस बताया आपको, पहले डिस्कस की हमने कि जो सीड होते हैं, हमारे बीज होते हैं, उनको हम आसानी से वहां पे पानी दे सकते हैं और फिर वो अंकुरित होके वो अपने पौधे का रूप ले सकते हैं बिना किसी के डिस्टरबेंस के. यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन ऑफ वाटर, हर एक प्लेस पे, हर एक जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का. नाउ डिसएडवांटेज की यदि बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. कैन नॉट अडॉप्ट बाय ऑर्डिनरी फार्मर. पुअर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इन वाइडली वेदर एंड हाई टेम्परेचर. अब यदि हाई टेम्परेचर की बात करें तो जब स्प्रे के रूप में पानी जाएगा तो हाई टेम्परेचर के कारण वो एवापोर बन के ऊपर उड़ जाएगा. इसलिए यहाँ पे हम लोग हाई टेम्परेचर में और जहाँ पे विंड वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे हम इस मेथड का यूज नहीं करते और वहां पे अवॉइड करते हैं, क्योंकि विंड वेलोसिटी यदि ज्यादा होगी तो वाटर जो होगा वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे थ्रू द विंड चला जाएगा, जिससे हमारा एफिशिएंसी हमको नहीं मिलेगी. हाई एवोपरेशन लॉसेस, इसमें एवोपरेशन लॉसेस होते हैं यदि हाई आपके पास टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, तो क्या होगा, एवोपरेशन लॉसेस ज्यादा होंगे. वाटर शुड बी फ्री ऑफ डेब्रीज, दैट मीन्स पानी जो है बहुत ही साफ
और स्वच्छ होना चाहिए, जिससे वाटर नोजल के थ्रू जा सकता है। यदि पानी कुछ गंदा हुआ या फिर उसमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स हुए, तो वो नोजल को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। फिजिकली डैमेज टू क्रॉप बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी स्प्रे। ओके, नाउ हाई इंटेंसिटी स्प्रे से यदि आपने इसको अप्लाई कर दिया तो जो क्रॉप होगी वो डैमेज हो सकती है। ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, लेकिन इसी के एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो मेथड है बहुत ही इफेक्टिव है, एफिशिएंसी है। होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।